इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रविवार को इंदौर के राधा स्वामी सत्संग परिसर में बनाए गए देश की दूसरी और प्रदेश के सबसे बड़े देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर का मीडिया कर्मियों को अवलोकन कराया। श्री सिलावट ने बताया है कि इस कोविड केयर सेंटर में एक बार में 1200 मरीजों को रखा जा सकता है। उन्होंने बताया है कि प्रथम चरण में यहाँ पर 600 बिस्तरों के एक ब्लॉक को मात्र 6 दिन के तैयार किया गया था और वहीं 600 बिस्तरों के दूसरे ब्लॉक को रिकॉर्ड मात्र 3 दिनों में तैयार किया गया है। सिलावट ने बताया है कि यह अब तक यहाँ 1590 मरीजों का उपचार किया गया है, जिसमें से 729 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे ने बताया है कि इस कोविड केयर सेंटर को पूरी तरह से जन सहयोग से तैयार किया गया है। सिर्फ स्टाफ और अन्य सुविधाओं पर ही राज्य सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। डॉक्टर खरे ने बताया है कि इन दिनों आंखों में फंगल इन्फेक्शन के केस भी सामने आ रहे हैं, इसके लिए भी हम नीति निर्धारण कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि संभावित थर्ड वेव तक इस कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं को जारी रखा जाएगा। वहीं इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि इस कोविड केयर सेंटर को तैयार करने में अब तक लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उक्त राशि विभिन्न सामाजिक और अन्य संस्थाओं द्वारा दान की गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि और भी लोग इसमें सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि इंदौर जिले में रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट में 60% तक कमी हुई है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन को लेकर जिले में संतोषजनक स्थिति है। अब कंपनियां हॉस्पिटल्स को भी डायरेक्ट रेमडेसिविर दे रही हैं और कलेक्टर श्री सिंह ने बताया है कि अब जिले में 115 टन से 120 टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 30% नॉन कोविड और 70% कोविड हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो रही है। इस कोविड केयर सेंटर में उपचार करा रहे मरीजों ने यहाँ की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि यहाँ सेवा दे रहे नर्स, डॉक्टर और अन्य स्टाफ अपने जीवन को दांव पर लगाकर हमारे लिए काम कर रहा है। यहाँ हाउस कीपिंग की व्यवस्थाएं दे रहे कंपनी के डायरेक्टर कैप्टन संप्रीत सिंह ने बताया है कि यह काफ़ी चुनौती भरा काम है, लेकिन हम इसे सहर्ष कर रहे हैं। वहीं इस सेंटर की चिकित्सकीय सुविधाएं देख रहे डॉक्टर अमित मालाकार ने बताया है कि इस केंद्र में ऐसे लोग आते हैं जिनके घरों में होम आइसोलेशन संभव नहीं होता है। इस कोविड सेंटर के 100 नर्स और 50 ड्यूटी डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ बनाए गए विशेष कंट्रोल रूम से सारी व्यवस्थाओं पर नजर रखी जाती है। जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, इनको NHM से सैंक्शन ली थी हम लोगों ने और उसमें हम लोगों ने उनको डिप्यूट किया हुआ है 3 महीने के लिए। साथ ही जो मेडिसिन जितनी भी आ रही हैं वो भी जो हमको सप्लाई हो रही हैं गवर्नमेंट सिस्टम से, मेडिकल कॉरपोरेशन से, उसके तहत हो रहा है। अधिकांश चीज़ें जन सहयोग से ऑलरेडी सब आ चुकी हैं। कुछ चीज़ें जैसे हाउस कीपिंग हो गई या बिजली का काम हो गया, ये ज़रूर हमको कुछ हम लोग पे करेंगे जो कंट्रीब्यूशंस आए हुए हैं रेड क्रॉस में, पर बाकी अधिकांश चीज़ें सारी जनता के सहयोग से ही पूरा ये सेटअप बना है। पूरा लगभग जो एक खर्च हुआ होगा, ये अगर ऑक्सीजन के प्लांट्स ले लें जो 2.5 करोड़ करीब के हैं विद GST, तो ये लगभग 4.5 करोड़ से 5.5 करोड़ 5 करोड़ तक जाएगा। ये इसमें से कईयों का भुगतान जनता ने कर दिया है। कुछ चीज़ों का जो सेकंड फेज हम लोगों ने 600 बेड का किया था, उसमें जिन लोगों ने बोला है वो चीज़ें आ रही हैं, वो लोग दे रहे हैं। उसमें प्रमुख रूप से कौन डोनर हैं ऐसे बड़ी संख्या में? बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, बहुत लंबी सूची। क्रेडाई भी है इसमें, बहुत एक महिलाओं का संगठन भी है, डॉक्टर निशांत खरे जी बतलाएंगे। और क्रेडाई के अलावा जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, क्या नाम है उसको, नरेटको भी है इसमें। और इसके अलावा जो मतलब सिंगल करीब 15-20 लोग होंगे। जैसे बेड जो पहले लिए थे हम लोगों ने, तो जो बेड के मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने स्वयं ही इसको अपनी तरफ से एक CSR में पूरा दिया कि साहब हम इस चीज़ के लिए पैसा नहीं लेंगे। इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन बहुत आए हैं। फिर जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन डली, वो लगभग 5,71,000 की डल रही थी, उसके लिए भी एक सज्जन सामने आया कि साहब हम इसको कर देंगे। तो अलग अलग टीवी के लिए जैसा बतलाया, बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उसमें जो भी व्यय आएगा रेंटल का, एक व्यक्ति ने बोला साहब हम इसको, इंडिविजुअल अथॉरिटीज़ ने भी किया है, संगठनों ने भी किया है इसमें। तो सब तरह से कंट्रीब्यूशन आया काफ़ी, उसकी पूरी रिकॉर्ड है पूरा उसका। तो इस तरह से अभी भी अगर कहीं जरूरत पड़ती है हम लोगों को, अगर हम लोग पब्लिक डोमेन में इसको फ्लोट करते हैं कि ये चीज़ की आवश्यकता है यहाँ पर, तो लोग आगे सामने आकर के और उसको स्पॉन्सर करते हैं।
इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सेंटर ही है पूरे मध्य प्रदेश हाँ सबसे होगा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सेंटर होगा डेफिनेटली ये। और देश में दूसरा। और यहाँ पर हम लोग नेटवर्किंग की है पूरी कि जो जैसा कि डॉक्टर निशांत खरे जी ने बताया, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 313 पंचायत हैं, तो 313 पंचायत में कोविड केयर सेंटर बनाए, हर ब्लॉक स्तर पे कोविड केयर सेंटर बनाया, नगर पंचायत स्तर पे कोविड केयर सेंटर बनाया और ये जिला स्तर पे ये बना हुआ है। तो पूरी नेटवर्किंग हम लोगों ने जोड़ी हुई है। अभी कई पेशेंट ब्लॉक स्तर पे हैं कोविड केयर सेंटर्स में, कई बड़ी पंचायतों में पंचायत स्तर के कोविड केयर सेंटर में पेशेंट्स शिफ्टिंग शुरू हो गई। पेशेंट्स तात्पर्य ये है कि हम लोगों ने ये बोला है टीम को कि पॉजिटिव पेशेंट है इमीडिएट आप उसको शिफ्ट करिए गाँव से, अगर उसको सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो भी इमीडिएटली शिफ्ट करिए, कोविड केयर सेंटर लाइए, फिर टेस्ट कराइए, उसको दवाई शुरू कर दीजिए इमीडिएटली। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, आइसोलेशन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज भी माननीय प्रभारी मंत्री जी का दौरा हुआ था, उसमें कई सारे गाँव में हम लोग गए थे, दो ही में फोकस किया है। एक तो 3 चीज़ों में किया है, कई गाँवों ने अपना जनता कर्फ्यू लगा लिया, उसमें बाहर बैरिकेटिंग कर ली, अंदर बाहर किसी को नहीं जाने दे रहे हैं, तो अच्छा लगा देख करके, ग्रामीण जनता ने खुद ही की, अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरा, दवाइयों का वितरण घरों में जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह लोगों ने बोला कि सर आज 20 पैकेट आए हैं, अगर हमको 50 मिल जाएंगे तो हमारे जितने भी लोग सिम्टोमेटिक अभी हैं सबको दवाई खिलाना शुरू कर देंगे। ये उत्साह, ये मोटिवेशन लोगों में आ गया है। और तीसरा, आइसोलेट करना लोगों को, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को आइसोलेट करने में उनका माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है, उनको एक अवेयरनेस लगती है, पर्टिकुलर लेवल की जागरूकता लगती है। वो भी यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, सम्मान्य विधायकों ने, प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में, सेवा भारती ने, डॉक्टर निशांत खरे जी की पूरी टीम ने उसको काफ़ी हद तक मोटिवेट कर दिया है ग्रामीण लेवल पे भी, कि जिससे कि लोग अब ये जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं हर ग्राम के, वो समझ गए हैं कि किसी को सिम्टम आता है तो ग्राम पंचायत के ही अपने कोविड केयर सेंटर में बैठा के उसको खिलाए पिलाए, वहाँ एएनएम उसको दवाई दे, डॉक्टर जाके दवाई दे, ताकि एटलीस्ट उसकी दवाई भी शुरू हो जाए, ऑब्जर्वेशन में आ जाए। दूसरा, ग्रामीण में फैलना बंद हो जाए। तो जितने भी सिम्टोमेटिक मरीज हैं, पॉजिटिव मरीज हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, हम लोगों का फोकस ये टीम को 100% लोगों को हम लोग निकालना चाह रहे हैं गाँव से। वो प्रक्रिया हमारी चल रही है। पिछले 10 दिन पहले से, ये 12 दिन पहले योजना बनी थी, सारी जगह पर हमारे कोविड केयर सेंटर बन गए हैं। 7-8 दिन लगा लोगों को माइंडसेट क्रिएट करने में, और जहाँ जरूरत पड़ रही है सख्ती भी करने को हम लोग कर रहे हैं कि जनता को बाहर निकालना है। पुलिस भी पूरी साथ में, एसडीएम्स, मजिस्ट्रेट्स और पंचायत टीम के साथ में है, और मोटिवेट करके, जागरूक करके, अगर कहीं सख्ती करनी पड़ती है सख्ती करके भी हम निकाल के उनको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये कोई जिला स्तर पर कंट्रोल में नहीं रहता है, तो अब ये तो कंपनी से बात करके उनका मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई पूरे चेन किस प्रकार से रहेगी, उसके बारे में कोई भी कंफर्म जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं। बात हो रही है हम लोगों की, रिक्वायरमेंट कम हुई है इसकी, डेफिनेटली कम हुई, 60% रिक्वायरमेंट कम हुई है रेमडेसिविर की इस समय। जो डिमांड पहले आती थी उसमें 60% कमी आई, 50 से 60% की कमी आई है। एक जानकारी दी सही, लगभग क्या 1186 एक्यूरेट 1186 इतने कुल पलंग अभी यहाँ पर हैं। इसमें से लगभग मान के चलिए कि 160 के आसपास जो हैं, उसमें जो ऑक्सीजन की लाइन बिछना थी वो लाइन बिछने का कार्य पूरा हो चुका है, और 1-2 दिन में जो प्लांट है वो भी पहुँच जाएगा तो चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 80 से 100% के बीच फ्लक्चुएट कर रही है, डेली बेसिस पे चेंज होती है। जैसे कल के रोज, परसों के रोज 184 एडमिशन थे और 53 डिस्चार्ज थे, तो एकदम से 130 संख्या बढ़ी। किसी दिन डिस्चार्ज की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो वो बफर जैसा चलता रहता है। अभी एवरेज हम मान के चलें 150 से 200 मरीज प्रतिदिन यहाँ पर एडमिट हो रहे हैं, और अब बड़ी संख्या में ग्रामीण के पेशेंट्स भी जो हैं, जहाँ पर कि एक 100% आइसोलेशन का टारगेट रखा है कि 100% लोगों ने आइसोलेट होना चाहिए, वे भी यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। एक इस तरीके का जो कोविड केयर सेंटर्स का नेटवर्क है, हर पंचायत स्तर पर 250 से ऊपर पंचायतें हैं जहां पर कि कोविड केयर सेंटर काम कर रहे हैं। टारगेट पूरा 313 का है, ब्लॉक्स पर है, और फिर उनके ऊपर का रेफरल सेंटर ये कि जहां सब जगह से इकट्ठे होकर, पहले उधर नहीं हो पाया तो वहां, फिर वहां नहीं हो पाया तो यहाँ, ऐसे करके पूरा नेटवर्क है। जैसा अभी जानकारी आपको दी, एवरेज दिन के 2-3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। मॉनिटरिंग रहती है, जब ऐसा लगता है कि इसे शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो शिफ्ट कर दिया जाता है। बाकी 700 के ऊपर पेशेंट्स डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं वर्तमान में। कल रात का आंकड़ा है, 815 एडमिशन थे, मुझे लगता है आज वो बढ़कर 950 के आसपास का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। इतने अभी एडमिशन यहाँ पर हैं। 8 अस्पताल जो शहर के पूरे प्रमुख 7-8 अस्पताल हैं, पहले फेज में अपोलो हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, चौथराम और मेदांता, ये 4 पहला फेज देख रहे थे। सेकेंड फेज में CHL, शैल्बी, जुपिटर और यूनिक हॉस्पिटल, इनने अपनी सेवाएं दी हैं एक ब्लॉक में। ऐसा करके 8 ब्लॉक में
8 अस्पताल सुपरविजन का काम और ये अन्य प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। जितने प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं जो ऐसे, ये बहुत सीरियस मरीज नहीं है, मुख्य रूप से हमको ये समझने की ज़रूरत है कि एक आइसोलेशन महत्वपूर्ण है और दूसरा ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है। कई बार जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो हम रास्ता भी उसी का ही ढूंढते हैं कि हम ऑक्सीजन का ही रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर ये समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति जो समाज के बीच में है वो 25-30 को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। हर व्यक्ति जिसको आप अलग कर लेते हैं समाज से तो 25-30 के संक्रमित होने की आशंका को कम कर देते हैं। अगर आप 1000 अलग कर देंगे तो आप 20-25 हज़ार इन्फेक्शंस कम कर सकते हैं, परिवार के परिवार बचा सकते हैं। बहुत से मरीज यहाँ अनुभव सुनाते हैं कि साहब अच्छा हुआ हम आ गए, माता पिता और बच्चे तो अब बच जाएंगे, और लगभग वही आशय भी है उसका। तो योग होना, स्टीम का उपलब्ध होना, राधा स्वामी के सहयोग से जो सत्संग है उसके सहयोग से भोजन की व्यवस्थाएं तो है ही सही। साइकोलॉजिस्ट को भी बीच में बुलाकर कुछ मरीजों को अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वे भी अपनी सेवाएं बीच में देते हैं। मोटिवेशन के टॉक्स की ज़रूरत है तो वह भी जो है वह भी उपलब्ध रहता है, वह भी करते हैं। ऐसा कर कर ये पूरा ढांचा है। अब लगभग मान के चलिए कि अब हम इस स्टेज पर हैं कि 150 के आसपास पेशेंट्स एवरेज डेली एडमिशन की स्तर पहुंच गया है, और अब एक डिस्चार्ज की भी चाल पर्याप्त बन गई है क्योंकि लोगों का दिन पूरे होते जाते हैं। जो डिस्चार्ज पॉलिसी बनाई हुई है उस आधार पर डिस्चार्जेस भी पर्याप्त होते जाते हैं। तो 100 ± 20-30 के रेंज में डिस्चार्जेस भी लगभग डेली डिस्चार्ज और शिफ्टिंग मिलाकर हो रहा है। ये अभी वर्तमान की स्थिति है। जो प्रक्रिया है एडमिशन की वो RRT टीम्स के माध्यम से है। RRT टीम्स जो हैं वो जो पॉजिटिव पेशेंट की लिस्ट होती है उनको जाकर घर का परीक्षण करती है। देखिए प्राइमरी आग्रह तो अभी यही है जो नेटवर्क बनाया है कि CCCs पर जाना चाहिए। होम, जैसे हमको ग्रामीण में अनुभव आया कि ग्रामीण में घर बड़ा है, आपने होम आइसोलेशन पे छोड़ दिया, लेकिन अंदर अनुशासन का पालन होता नहीं। कई जगह टॉयलेट सिंगल है, अब घर तो बड़ा है परंतु टॉयलेट सिंगल है, टॉयलेट जैसी चीज़ तो शेयर होगी। तो आइसोलेशन का आग्रह तो सभी से है, और ये मानकर चलिए कि पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के नाम पे आइसोलेशन को हमने करना ही चाहिए। एक और चीज़ जो प्रारंभ हुई थी, अस्पतालों से शिफ्टिंग प्रारंभ हुई थी मरीजों की। जब बेड का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ईश्वर की दया से अभी थोड़ा ऑक्सीजन बेड का प्रेशर तो कम हुआ है शहर में, लेकिन एक ये प्रारंभ करा था कि जिन अस्पताल में मरीज लगभग थोड़े ठीक होने की स्थिति में आ गए, अब 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन पे रहेंगे, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हमने यहाँ पर शिफ्ट करके अस्पताल की जगह खाली कर देनी चाहिए कि नए मरीज को मिल जाए। एक 15-20 पेशेंट की शिफ्टिंग चल रही थी। आज ही जैसे डॉक्टर डोंगरे जो यहाँ पर देख रहे हैं उनके जैसे फ़ोन आया था कि MTH वगैरह से भी कुछ पेशेंट्स शिफ्टिंग के लायक हैं, उसको भी हमने सहमति दी कि हाँ अगर वो शिफ्टिंग लायक है हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं तो वो जगह खाली करके एक नीडी मरीज को उधर अपन जगह दे दें। तो ऐसे डीकंजेशन का जो काम है, एक डीकंजेस्ट करना, एक भीड़ को नियंत्रित करने का जो काम है, वो भी इसके माध्यम से अभी अपन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।